नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। दूसरा छंद चला रहे थे अपन, आज 2 छंद लेंगे, दूसरा और तीसरा है ना, जितना चल जाएगा देखेंगे। झूठी मृग तृष्णा दुखमय, इसमें चल गया था पर की आशा। अब आशा तृष्णा से ही हो चौगति में बासा, आशा तृष्णा से ही हो चौगति में बासा। इसमें पंच परावर्तन छिपा है, पंच परावर्तन छिपा है इसमें। आशा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 तरह की आशा होती है। इस काल में नहीं, चौथे काल में यहाँ नहीं, विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र जे नहीं, बे तीर्थंकर, जे आचार्य नहीं। अब मजा नहीं आ रहा है इसमें, किस आ रही है, तुम तो इसे बंद ही कर दो, हम तो ऐसे बोल देंगे मुझे अच्छी। आशा कैसी होती है? 5 तरह की आशा, इसलिए पंच परावर्तन होता है। एक आत्मा को जानने पर आशा छूट जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। एक आत्मा को जानने पर, क्यों? स्वद्रव्य परिपूर्ण है, परद्रव्य की आशा नहीं। क्या कहा? स्वद्रव्य परिपूर्ण है, आनंद आ गया, परद्रव्य की आशा नहीं। स्व क्षेत्र में ही हमारा पूरा सुख है। सिद्ध भगवान सुखी होने के लिए कौन से क्षेत्र में जाती हैं? दिगंबर महाराज किस क्षेत्र में रहते हैं बताओ? अज्ञानी, इसी का ही नाम अज्ञान है कि पर क्षेत्र की आशा करता है। यहाँ नहीं, वहाँ चलो, वहाँ 3 लोक में कहीं सुख नहीं है, अपने में ही सुख है। तो क्षेत्र संबंधी बंधु खत्म हो जाता, आशा खत्म हो जाती। काल संबंधी, चौथा काल, पंचम काल नहीं, स्वकाल। स्वकाल अपने परिणमन में ही सुख है, अपने ही परिणमन में सुख है, अपने रूप परिणमन में ही सुख है। स्वकाल, स्वभाव, अपनी अनंत गुणों के भाव हैं ये, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आत्मा भव रही थी, इसलिए भव की आशा क्यों करते हो? नहीं, वो मनुष्य भाव ठीक है, नहीं स्वर्ग बहुत बढ़िया है, सम्यक दर्शन करना हो तो स्वर्ग, तो स्वर्ग का करते हो जाके? स्वर्ग में असंख्यात जीव मिथ्या दृष्टि भी हैं। नहीं, विदेश आदमी जहां की प्रशंसा सुन लेता है वहीं की आशा करने लगता है। आशा का लक्षण क्या है? आशा उत्पन्न होने का मूल कारण, जिसकी प्रशंसा सुन लेता है वहीं की। अभी तुम सुन लो, कोई स्कूल बहुत अच्छा है तो तुम झट आशा हो जाएगी, वहाँ चलो। एक शिक्षक बहुत बढ़िया है, वो अच्छा सिखाते हैं पढ़ाना, अरे तो उन्हें बुलाओ।
परोन्मुखी वृत्ति इसीलिए हो जाती है। तो पंच प्रवर्तन समझ में आ गए ना। तो पंच प्रवर्तन होते हैं आशाओं से, आशा तृष्णा से हो चौगति का वासा। फिर कह रहे जब तक आत्मा का निर्णय नहीं करोगे ये बात समझ में भी नहीं आएगी। आत्मा का निर्णय पर ही समझ में आएगी। देखो सिंपल सी बात करी, इसमें एक दृष्टांत आया समय सार जी परमागम में, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल जाए, ठीक है, हम इसको आजकल की भाषा में क्या दे रहे, कांख में छोरा। अब वो तो सुनोगे तुमने, मैं क्या करके बता रहे एक महिला बालक गोद में है और फूट फूट के रो रही, हमारा बालक होगा, हमारा बालक होगा। फिर वो सोच रही, अरे अपन बागाली में ढूंढ में नहीं गए, छोरा कहाँ है, बागाली में ढूंढ में नहीं गए, अरे वहाँ में और ढूंढो, अरे जहाँ भी नहीं मिला, बस रह गई बाहर गली, गली में चलो, फिर बागली में चलो, फिर बागली में चलो, अरे पूरा मैरोनी छान डालो, बानपुर नहीं ढूंढो। जी क्षेत्र परावर्तन हो गया। मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूलने पर पंच परावर्तन हो गया। अपना छोरा अपने पास है लेकिन ढूंढते फिर रहे, क्यों, अब सबसे पूछते फिर रहे, तुमने देखो, तुमने देखो, तुमने देखो, तुमने देखा, क्यों तुम्हें आत्मा मिली, हमारी आत्मा कहाँ मिलेगी, हमारी आत्मा कहाँ मिलेगी। पंडित जी सब समझ में आत्मा समझ में नहीं आती, नहीं राजी क्या बताएं पंडित जी, आत्मा ही बहुत कठिन है। क्यों, एक्चुअली फिर कह रहे इंद्रिय ज्ञान से शुद्ध आत्मा का पाना समझना कठिन है, और इसीलिए जैन दर्शन कठिन लगता है, इंद्रिय ज्ञान से दिखता है वो। और इतने व्रत करने पड़ेंगे, इतने उपास, और ये कपड़ा भी। तो 99% जैन समाज इतने में आतंकित हो जा रहे हैं भैया, जब वो कछु अपना भाग होगी जब देखी जाए इंद्रिय ज्ञान से जैन शासन कठिन लगता है। लेकिन हम देख बात करें, दुनिया के बहुत सारे काम इंद्रिय ज्ञान से कठिन लगेंगे। फिर जैसे वहाँ सच्ची समझ से छोटा सा बालक अंतरिक्ष में चला गया, पहले दिन कही जरा वहाँ से, क्या मोबाइल बनाना आसान है, बन गया कि नहीं बन गया, मैंने और ढेरों काम है। मैथमेटिक्स सरल होती है, गणित क्यों, इंग्लिश सरल होती है, कठिन होती है, लेकिन समझ आती जाती है, काम हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से तो लोक में भी कोई काम नहीं होता। ध्यान से सुनना, तुमने रोटी बनाई है कभी, बनाई रोटी कहूँ, कभी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, दृष्टांत है, तुमने नहीं बनाई। अब इंद्रिय ज्ञान से देखोगे नहीं सीख पाओगे बहुत सरल है, यहाँ से आटा सन लो, पानी डाल के लोई बना लो, बेल दी, रोटी ऐसे ऐसे डाल दी। महिलाएं क्या करती है, ऐसे ऐसे बेलती जाती हैं, उठाती भी नहीं है, तो गोल गोल घूमती जाती है, अपने आप बेलती जाती है ऐसे ऐसे। अब तुम्हें समझ नहीं है जी ऐसे घूम का है, ऐसे ये गोल गोल कैसे घूम जाती है रोटी, और एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। और आदमी बनाएगा तो लाम जलाम, ये तो ज़्यादा घुस गई, इधर वैसी हो गई, तो मोटी रह गई, और हाथ में ऐसे बीच में तो इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी। ध्यान रखना, जितनी समझ वो सब अतीन्द्रिय ही होती है। लेकिन इंद्रियावलंबी समझते हो तुम, इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है। लोक में भी जितना आनंद है वो अतीन्द्रिय ज्ञान का है, इंद्रिय ज्ञान का नहीं। इंद्रिय का तो उपचार हुआ है। अब तुम आत्मा को नहीं जानते, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का उपचार करके इंद्रिय ज्ञान बन जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। वास्तव में देखा जाए, मूल में जाके देखा जाए, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख ये उपचार से कहे गए, क्यों तुम मानते हो इसलिए। टोटमल साहब ने क्या दृष्टांत दिया है, जैसे कुत्ता अपना ही लहू पी रहा है, इंद्रिय ज्ञान से लगेगी हड्डी, हाँ इंद्रिय ज्ञान से लग रहा है हड्डी में से आ रहा है जी, हड्डी चूस रहा है, चबा रहा है, वो खून तो खोए के जबड़े में से आ रहा है, स्वाद तो खोए के जबड़े का आ रहा है। ऐसे वास्तव में तो आनंद अपना ही हो रहा है। आनंद पर में से कभी आता, मिथ्या दृष्टि का आनंद भी पर में से नहीं आता। पंडित साहब ने इतनी अच्छी बात बोली, यदि मिथ्या दृष्टि का आनंद पर में से आ रहा होता तो मिथ्या दृष्टि नहीं बचता क्योंकि पर में से आनंद आ रहा है, और मान्यता भी है कि पर में से आनंद आ रहा है, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहा हो। मिथ्या दृष्टि भी यदि करता हो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा वो, क्योंकि फिर मिथ्या दृष्टि रहा कहाँ, करता तो था ही और मान भी रहा है, करता भी है और मान भी रहा है।
ओहो गजब बात हो गई। तो समझ में आया, आशा 5 प्रकार की आत्मा को नहीं जानने पर ही होती है। सरल दृष्टांत और दृष्टांत दे। 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, 100 टन का कहलाता है। चांदी में टंच कहते हैं ना, 24 कैरेट सोना 24 कैरेट और चांदी में टंच होती 100 टंच, ठीक। अब 24 कैरेट का सोना है, निर्णय करने के बाद अब तुम्हें किस दुकान पे शुद्ध कराने का भाव आ रहा है, कितने बजे शुद्ध कराने के भाव आ रहे कहाँ की, मैरोनी की बम्बई के क्षेत्र में जाके ले जाके शुद्ध करावे के भाव आ रहे। बताओ, सोने का स्वरूप जानने वाले को कितना निर्विकल्प हो गया, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जानने वाला निर्विकल्प हो गया। जैसे शुद्ध स्वभाव सोने का जानने के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव संबंधी विकल्प खत्म हो गए, ऐसे ही आत्मा को जानने के बाद पंच परावर्तन खत्म हो गए। कुछ समझ में आया हमने कहाँ से उठाई ये बात? आत्मा को जानने पर आशा मिटी है, और नहीं तो आत्मा को नहीं जानने पर भी आशा बनी रहती है। क्या आशा बनी रहती है? ये बनी रहती है, देखो अब अच्छा शरीर हो तो, संगनन बढ़िया हो तो अपन अच्छी तपस्या कर ली थी। अब पंचम काल है, संगनन कमजोर है, नहीं तो अपन भी बन जाते मुनि। तो अब आशा संगनन की हो गई, अच्छा संगनन होता तो कर लेते हम भी। क्या बताएं पंडित जी, हम पे पैसा होता तो फिर देखते, हम करोड़न के मंदिर बना देते, अब है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि ऐसे सोचता है। हमने मंगलायतन वगैरह में बच्चों से पूछा तो हम क्या करोगे बड़े हो गए? बोले पंडित जी खूब पैसा कमाएंगे। मैंने कहा अरे तभी दान पुण्य करेंगे, तभी मंदिर बनाएंगे, तभी। हमने कहा बेटा क्या कहें बताओ। हम बेटा इसके लिए नहीं आए तो मंगलायतन पढ़ने, मंदिर बनाने के लिए। मंदिर तो पहले ही बहुत हैं, प्रतिमाएं तो पहले ही बहुत हैं, उनकी पुजारी चाहिए हमें तो। हाँ बेटा ऐसा करो तुम्हारे मंदिर बन जाए। हैं हमारे मंदिर कैसे बनेंगे? तुम्हारे मंदिर जब ही बनेंगे जब एक पैसा में सुख की आशा नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि घुमा फिरा करके पैसे में सुख ढूंढता है। घुमा के मैंने हम मंदिर बनवाएंगे। अच्छा तो भोग तो नहीं करोगे ना, टीवी तो नहीं देखोगे पैसा कमा के, मोबाइल तो नहीं चलाओगे, काहे शादी तो नहीं करोगे, नहीं वो तो करेंगे 10% पे भगवान को आकर इतना कमाएंगे 1 करोड़ का मंदिर बन जाए। इसका मतलब 1 करोड़ का 10 गुना हमारे पास आ जाए। नहीं समझ में आई? 1 करोड़ का मंदिर बनाएंगे और 10% पे भगवान को आकर, तो फिर खुद कितना चाहिए? इसलिए मिथ्या दृष्टि अपनी मिथ्या कामनाओं की पूर्ति करने के लिए धर्म के नाम पर भी, मंदिर बनाने के नाम पर भी, पूजा करने के नाम पर भी, दान देने के नाम पर, तीर्थ यात्रा करने के नाम पर भी वास्तव में तो विषय सेवन ही करता है। लिखा ये सब मिथ्या दृष्टि के समस्त आरंभ विषय सेवनार्थ है। हाँ दम्मम भोग निमित्तम, क्या दम्मम भोग निमित्त, भोग के निमित्त है उसके। और देख लेना है सम्यक शिखर जी भी जाएंगे तो 2 in 1 करने का मूड रहता ही है। चल अब दर्शन तो कर ही लो, थोड़ी शॉपिंग भी कर लो। मैंने जितने उत्साह से पर्वत पे नहीं जाते उससे उत्साह से वो कपड़ा की दुकानों पे और जो कच्ची मिलती है वहाँ गोंद लाए बिना तो बुंदेलखंड रह ही नहीं सकते। अरे पंडित जी गोंद अच्छी मिल जाए, हम क्या गोंद की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे काम करो। माने कैसे कैसे लोग वहाँ ले आएंगे, जो कभी मिला थे वहाँ बिका थे, जड़ी बूटी हैं काका बिका थे, तमाम जो चीज़ है। हमारा मतलब तो ये है, ये तेरे को सुख की आशा तीर्थ क्षेत्रों में भी आशा नहीं छोड़ने देती। फिर से सुनो, बाहर से आशा नहीं छूटेगी, परिपूर्ण जानने के बाद आशा छूटेगी। स्वर्ण को दृष्टांत दीजिए, स्वर्ण को शुद्ध कराने का भाव कौन से करवाएं, कहाँ कराएं, कब कराएं, कैसे करवाएं, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे आत्मा को परिपूर्ण जानने के बाद सचमुच, अब सूक्ष्म करो इसको, सम्यक दृष्टि को 6ठे गुणस्थान तक आशा का व्यवहार तो दिखाई दे सकता है, आशा नहीं होती। अब पॉइंट बदल दिया, क्या कहा? 6ठे गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि को भी मुनि दशा में भी आहार का विकल्प है, भगवंतों की स्तवन का विकल्प है, वंदना का विकल्प है, तीर्थ यात्रा का विकल्प है, दीक्षा देने का विकल्प है,
आशा रखते हैं आप लोग अच्छे से धर्म चलाएंगे। छठे गुण स्थान तक शासन प्रशासन अनुशासन पढ़ाना सिखाना सब होता ही है, लेकिन अंदर में आशा नहीं है। आशा नहीं है तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? आशा जैसा व्यवहार दिखता है लेकिन आशा नहीं है। चारित मोह के उदय में आशा जैसा व्यवहार तो दिखता है, लेकिन दर्शन मोह नहीं होने से आशा नहीं है। आशा की कमर तो चौथे गुणस्थान में टूट गई। कैसे? अब दृष्टांत देके समझाना पड़ेगा। कैसे? कोई मुनिराज शिथिल हो गए, भ्रष्ट हो गए मान लो, तो अभी आचार्य दुखी नहीं होते। क्यों? आशा नहीं थी। उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि एक साधु भ्रष्ट हो गया तो हमारा जैन शासन भ्रष्ट हो गया, कि बदनाम हो गया और इसकी वजह से पूरा जैन धर्म पाताल में चला गया। उन्हें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जीव की स्वतंत्रता है। जीव की स्वतंत्रता है। रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बन गए, उसी बढ़िया संघ में बन गए तो बन गए, बाद में एक दिन बाद शुद्ध हो गए। क्या गजब स्वतंत्रता। हम इसलिए कह रहे हैं पूरा जगत नहीं भी सुधरे तो भी ज्ञानी दुखी नहीं होते। नहीं सुधरो हम क्या करें? योग्यता है तुम्हारी, हम क्या करें? परसों सुना होगा ना वो आपने इंद्रभूति गौतम, क्यों? जिनका तुम प्रतिनिधित्व करने आए हो वेदांतियों का, तो वेदांतियों को बाद में मिलने पर जवाब तो देना पड़ेगा। तुमने क्या कहा, क्यों कहा, उनने क्या कहा, तुम हार कैसे गए? मैं कुछ कहने के लिए नहीं रुकूंगा। सत्य समझ में आया और वहीं समर्पण कर दिया। ये भी नहीं कि अब हम इतने बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं, कोई लीड नहीं। शिष्य को भी कोई उत्तर नहीं देंगे हम। शिष्यों को समझाएंगे ये 500 इस तरफ की उस तरफ, तुम्हारी मर्जी। हम तो हमें तो ये अच्छा लग रहा है, तुम जानो, तुम करो, तुम्हारा निर्णय। क्या कमाल होगा सोचो। आशा नहीं है, बराबर। अब आगे चलो, तीसरा पॉइंट, मतलब जैसे पॉइंट बदल देना। जगत के परिणमन से आशा नहीं रखी, इसलिए कोई सुधर जाता है तो अभी ये हर्ष नहीं होता कि अरे ये मोक्ष चले गए तो हमारा मोक्ष कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? ये कोई LIC कमीशन पॉलिसी नहीं है कि तुम 100 मेंबर बना दो तो 11 वो फ्री या 101 वो फ्री तुम्हें बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। माने बोनस और कमीशन नहीं है। यहाँ 1 करोड़ शिष्य मोक्ष चले जाएं तो भी गुरु को 100% उतना ही श्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ, जितना उन्हें हर जीव को मोक्ष जाने को चाहिए। यहाँ पोपाबाई का राज नहीं है। अच्छा तुम्हारे में से 1 करोड़ मोक्ष गए, ए तुम तो आ जाओ, खुलक आओ। खुलक भी को राज नहीं है। यदि तुम्हें भी विकल्प होगा नकुल सहदेव की तरह तो तुम मोक्ष के पात्र नहीं हो। आशा इसलिए नहीं है तो सब चीज सुधर के मोक्ष चले जाएं तो हर्ष नहीं होता, और कोई नहीं सुधरता है तो अहर्ष नहीं होता। बढ़िया गाथा बोलो नियम सार जी की। हाँ, हर्ष और अहर्ष के स्थान नहीं है। कहाँ से लिखी होंगी ये गाथाएं? सोचो, हर्ष और अहर्ष का स्थान नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है। अब अगला आत्मा इतना परिपूर्ण है कि पर्याय की भी आशा नहीं। आत्मा इतना परिपूर्ण है, केवल ज्ञान होगा तो कब पूरे हो जाए? बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? केवल ज्ञान होने पर बढ़ जाएंगे क्या? हमें केवल ज्ञान की भी आशा नहीं है, इसलिए मस्त बैठे हैं। क्यों? कैसे बैठे? अरे बैठे बस, हम पूरे हैं, बैठे बढ़िया। क्यों? रेलवे स्टेशन तुम गए ललितपुर, अब ट्रेन 2 घंटा लेट है, कैसे निश्चिंत बैठे? कोई टेंशन होती है? कहे अब भाई ट्रेन तो जब आएगी अब मस्ती से बैठे। क्यों? टिकट कन्फर्म है, सीट कन्फर्म है, बस बैठेंगे। बस जब तक नहीं आ रही तो नहीं आ रही, हमारे हाया करने से भी जल्दी नहीं आ जाएगी ट्रेन। बैठे हैं मस्ती से। ये तुम्हें टेंशन नहीं हो रही इतनी भीड़ देख के? अरे इनकी ट्रेन कन्फर्म है कि नहीं, जिनकी ये जाने, हमारी सीट कन्फर्म है, मस्त बैठे। ऐसे दिगंबर मुहिराज मोक्ष जाने की उतावली नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं समय में होगा ही। क्योंकि वो तो स्वयं समय में होगा ही। हम काहे लिए हम आशा करें? और हमें कमी क्या है? कमी नहीं कुछ, मुक्ति की भी नहीं जरूरत, मुक्त स्वरूप त्रिकाल।
आगे समझ में आए? आराधन की नहीं जरूरत, आराध्य स्वरूप में खुद ही हूँ। चारित्र की भी सच में ऐसी रचना कोई ने ना लिखी होंगी। कौन लिखे ऐसी रचना बोलो? अच्छा, चारित्र की जरूरत नहीं है भाई, उपदेश शैली में तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन ध्रुव स्वभाव को देखने वालों के चारित्र वही पूरा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हमारा बीज अंकुरित हो गया, वृक्ष बनेगा, बस बनेगा, अंकुरित हो गया। ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्ति भी। अभी तुम्हें डर लगता होगा ना, मुनि दशा कैसे होगी, मच्छर काटेंगे, क्या होगी मच्छर, ये कुछ है ही नहीं। जब मच्छर काटेंगे तब तीन कसाय चौकड़ी का अभाव भी होगा, इतनी मंद कसाय होएगी जैसे तुम्हें गहरी नींद आ तो मच्छर बादिन भी काटे, लेकिन गहरी नींद हो तो पड़े रहे 2-3 घंटा। जब नींद अच्छी हल्की हो गई तब मान लो एक हो जा रहे मच्छर ने काटे। तो जैसे जैसे तुम्हें घोर निद्रा में आई ना तो मच्छरों का पता नहीं लगता, ऐसे तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर संवेदन मच्छरों का पता नहीं लगता। तुम्हारा उपयोग कहीं लगा हो नहीं पता लगता, भूख प्यास पता नहीं लगती। जिनको क्रिकेट की रुचि होती है 8-8 घंटा वहाँ में सिर फोड़ते रहते पता ही नहीं लगती भूख प्यास। गर्मी के दिनों में बच्चे कहते जा बेटा क्रिकेट खेलिया, फिर देखियो गर्मी में उतने खुले मैदान में गर्मी में खेलते रहेंगे। इसका मतलब है जहाँ रुचि होती है वहाँ विपरीतताओं का पता नहीं लगता। एक्चुअली स्वरूप का पता नहीं है, कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ तब होता है। कसाय चौकड़ी का अभाव होने से बहुत सारे काम होते हैं। एक तो असाता साता रूप बदल जाती है, असाता भी साता रूप बदल जाती है। किसी किसी को बिच्छू बिल्कुल नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? क्यों नहीं चढ़ता? किसी किसी को बिच्छू बिल्कुल नहीं चढ़ता। यदि वो गर्भ में हो और उसकी माँ को बिच्छू ने खा लिया हो तो उस बच्चे में इतना जहर आ जाता है बिच्छू का कि उसे बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। क्षमा सागर जी को नहीं चढ़ता था बिच्छू, तो उन्होंने बताई थी ये बात चलो जब गर्भ में थे तो उनकी माँ को बिच्छू ने काट खाया बताओ, अब शरीर तो वही है, बिच्छू के काटने में चढ़ता क्यों नहीं है? तो कुछ असाता प्रकृति है, साता में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार का अनुभव। हाँ, मुनिराजों के आहार की रिद्धियाँ, मीठा कड़वा आहार भी मीठा हो जाता है। हाँ, विष भी अमृत, अमृत शराबी बन जाता है। क्षीर शराबी, मधु शराबी, ये क्या है? ये है वो प्रकृति का होता है। इसलिए चिंता नहीं करो, अभी नहीं टेंशन भैया मुनि कैसे बनेगी, जो कैसे होगी, जो प्रैक्टिस नहीं करी जाके। कई लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अब नग्न रहे प्रैक्टिस कर लो, सोवे की प्रैक्टिस कर लो, और फिर कैसे रहेंगे भैया, मच्छर तो काटेंगे, भूख तो भैया भूख तो नहीं, भोगो आनंद। जल्दी कह गए हो, भोगो तो नहीं, प्रैक्टिस के नाम पे, प्रैक्टिस के नाम पे भोगतो मत। आत्मा का आनंद करना सीखो। इधर आत्मानंद होगा, इधर सब कुछ होगा, संक्रमण भी होगा, अपकर्षण भी होगा, उदीर्णा भी होंगी, क्षय भी होगा, अरे सब होगा। इतनी बढ़िया कलश है, सबसे आगे 336 है, 236 होगा जहाँ तक। व्याय के जानने पर सब होने प्रकट होने योग प्रकट ही होता है, और त्यागने योग सब छूट ही जाता है। छूटने योग सब छूट ही जाता है, और प्रकट होने लायक सब प्रकट हो ही जाता है। तुम ज्ञायक जानो, ऐसा लिखा है, ज्ञायक को जानने पर, ज्ञायक के जानन हारे को सब कुछ होने वाला। तो अपन तो मस्ती करो बस, और नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो तुम्हें नहीं होगा, सही बात। ये देखते रहोगे, ज्ञायक नहीं देखोगे तो नहीं। हाँ, ज्ञायक माने परिपूर्ण, ज्ञायक माने स्वतंत्र, ज्ञायक माने काम हो ही रहा है। कितना बढ़िया लिखा है, दुख कैसे मिट जाता है, तत्वार सूत्र की भाषा में। दुख कैसे मिट जाता है, बोलो, दुख कैसे मिट जाता है तत्वा सूत्र की भाषा में। सतोर विशेषाद वृक्षोपलब्ध उन्मत्त कैसे मिट जाता है? अरे दुखी थे कहाँ, मां रस्सी थी, समझ गए मां रस्सी थी, एकदम घबराहट हो गई, एकदम घबराहट हो रही, भैया सांप, बस बैठे रखो, आप जो बजेगा तो बच जाए, डिस्टर्ब करो, इसको कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा क्या कह रहे एकदम। अरे हाँ, क्या हुआ?
अज्ञान दूर होते से ही सुखी हो गई। अरे रस दिया अरे सुख स्वरूप ही हूं, एक्चुअली सुखी हो गए, लेकिन कह रहे सुख स्वरूप है। क्यों? सच्ची समझ हुई तो सुख प्रकट हो गया, बस सुख प्रकट हो गया। एक्चुअली सुख की समझ लगाने से, सुख माने समझ है वो, सुख माने कोई वैसा नहीं है जो कल्पना लोक बना रखा, वो नहीं है। तो आशा के एक अर्थ हो, आशा तृष्णा हो तो चतुर्गति भाषा। कैसे हो जाएगा? समझ गए हो गया। ए भैया एक बार नरक में जाके देखें, बड़ा मजा आएगा। अब चले जाओ, मोड़ा तो जो है ढूंढे तरफ नहीं, हमने ठंडों में ढूंढो, गर्मी में ढूंढना पड़ेगा मोड़ा, जल्दी वही सड़क पे ढूंढे। अब जाओ, मोड़ा तो जो रखो है, ढूंढते रहो। ऐसी उपवास बदल बदल के, क्रियाएं बदल बदल के, पूजा बदल बदल के सुख चाहता है जी। ये सब चतुर्गति का भाषा है पूरा। ठीक, एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत ही बढ़िया है। अनुबंध नहीं कोई संतोषी जीवन हो। संतोषी जीवन तो हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सम्यक तोष, संतुष्ट, सम्यक तुष्ट, सम्यक प्रकार से संतुष्ट होकर संतोषी जीवन हो। अनुबंध, समस्त दुखों की मूल जड़ अनुबंध है, और सुख में अनुबंध नहीं हो सकता। अनुबंध से सुख नहीं हो सकता, सुख में अनुबंध नहीं हो सकता। अनुबंध में सुख नहीं हो सकता, और सुख में अनुबंध नहीं हो सकता। अनुबंध दुख की पर्याय है। अब जो समझ में थोड़ी आती किसी को समझ में नहीं आई ये बात। कहा कि इसके क्यों नहीं समझ में आती पता है? क्योंकि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। उसे तो अनुबंध ही अच्छी लगती हैं। शादी भाई तो बुरी कहाँ लगा? अनुबंध होगा ना, शादी में अनुबंध हुआ तभी तो शादी भाई। अब तुम एक काम करो, हमारे संग चलो बेटा, एक महीना अगला। अरे कहा बताएं, वो मोड़ा की टेस्ट है, चलो भाई प्रवचन में आ जाओ। कहा बताएं, इत तो पानी बरस गओ, गेहूँ भींग गए, बे सुखाने पड़े। देखो अनुबंध से दे दो भाव भैया, सुबह पूजा कर भी आ जाओ। क्या करें बे, लला सोच रहे थे 10-10 बजे तक, हम ये दूध ले जाने पड़ा, तो गैया बिचक गई। सो 9 बजे दूध दो, फिर जब हम आ पाए समझ गए? दूध का अनुबंध प्रक्षाल पूजा से बचा देता है, छुड़ा देता है। नहीं पिए दूध, आ जाते तुम। एक दिन दूध ना पीते, दूध के बिना नहीं चलेगा, पूजा प्रक्षाल के बिना तो चल जाएगा। कहाँ करें क्या? तो कितने अनुबंध करे बताओगे? कितने कितने अनुबंध? अनंत अनुबंध। सुनो, एक अनुभव नहीं किया तो अनंत अनुबंध हुए। क्या कह रहे हैं? एक अनुभव नहीं किया, अनंत अनुबंध किए, और अनंत अनुबंध से अनंत गुने अनुबंध की भावना करी। कुछ कह गए हम? पता नहीं लगती ये बात। जिन लड़कों की शादी नहीं होती, अंदर अंदर सोच, देखो यहाँ से मिल जाएगी तो चल जाएगी, भले लड़ ले भिड़ ले कछु करे, मिल तो जाए, हो तो जाए, कैसे ही हो जाए, हो तो जाए, कैसे ही हो जाए, हो तो जाए। अब कितने कर्म मान रहे, कैसे ही हो जाए। फिर उदय में आओ, हमने ऐसी नहीं सोची थी, तुमने खूब सोची थी। अब देखो इतनी अच्छी तो मिलेगी नहीं, ऐसी मिल जाए, कम से कम सांवली मिल जाए, कम पड़ी मिल जाए। अभी एक आदमी सुनाई अपनी सारी ऐसे तैयार है कि वो 2 लड़कियां लेके आए तो भी हम शादी कर लेंगे। 2 लड़कियां, तो हमने कहा लड़का काहे नहीं? वो लड़का हमें आवत है, बस लड़का आए फिर अपन घर तो संपत्ति दो, और बल 2 लड़की लेके आएगी तो शादी कर कर निपटा देंगे, फिर कट खत्म। कहा सोचा रहे था आदमी, तुम काय के निदान मान रहे हो? विदुर हो गए एक आदमी उसको 55 साल की उम्र, जो भावनाएं आ रही हैं उसको। तो हमने कहा भैया तुम्हें पता है इसका अनंत काल तक कितना फल आएगा? जी ऐसी करेगी तो चलेगी। अभी एक लड़का और मिला वो कछु भी खाए पिए छूट दे देंगे, हम नहीं खाएंगे लेकिन बाजार को। मैं क्या मत दियो, फिर तुम भुगतोगे। घर में लहसुन प्याज बनेगी, तुम्हारी दाल रोटी अलग से कैसे बनेगी? फिर जब बदबू आएगी लहसुन प्याज की, फिर क्या करोगे? और फिर मोड़ा मोड़ी वो सिखाएगी, तुम पंडित रह जाओगे यहाँ भाई धर्मात्मा। मैंने बहुत सोच के संकल्प करो। इतना संकल्प चलता रहता है कि ऐसी नौकरी मिल जाए, अब नौकरी कह रहे, कि ऐसा ही मकान मिल जाए। नहीं, पंडित साहब ने अभी एक बहुत सुंदर बात कही, सुनना ध्यान से।
ज्ञानियों की चाहना भी होती है, चाहना नहीं होती ऐसा नहीं, निचली भूमिका में चाहना भी होती है, लेकिन आगम सम्मत होगी तो। जैसे दिगंबर मुनिराज युक्ताहारी होंगे, युक्ताहारी होंगे, भूख लग रही बात सही है, भूख लग रही बात सही है, लेकिन युक्ताहारी होंगे, अयुक्त आहार नहीं लेंगे। देह जाए तो जाए, अब ऐसे हर जगह लगा लो, आगम सम्मत योग्य ही संबंध होंगे, योग्य ही व्यापार होगा, योग्य ही पढ़ाई होगी। इस पर इच्छा तो ऐसी हो रही 2-4 घंटा बोलें पूरे विश्व के सामने। मुमुक्षु लोग भी अपने बच्चों को शास्त्री बनाने में उत्सुक नहीं होते। नहीं बेटा वो पढ़ लो, IIT 50 लाख का पैकेज, जो तो तुम करत रही, जो तो तुम करत रही, क्यों इतने खुश होते। हम मोड़ा सप्ताह में एक बार मंदिर जाते है, बहुत संस्कार दे हमने, कहा खाक संस्कार दे तुमने। अभी हमने क्या कहा, दूध का अनुबंध मत करो, प्रक्षाल पूजा का अनुबंध करो, योग्य ही करो, योग्य ही, जैसा तैसा आहार नहीं ले लेंगे। भूख लग रही भैया जो मिले सो खा लेंगे, नहीं ऐसे नहीं बोलो, योग्य ही खाएंगे। अज्ञानी को ये समझ नहीं आती, जो मिलेगा सो खा लेंगे। तो जहर खा लोगे, जो में तो जहर भी हो सके, जो काय कही तुमने, फिर पत्थर खा लेंगे, क्यों पत्थर खा लोगे, पत्थर मिलेंगे तो मट्टी खा लोगे, तो जो क्यों कही तुम्हारी वाक्य गलत है। ये सब पंडित साहब ने सुधरवाए हमारे वाक्य। पंडित साहब हम तो कछु भी कहीं भी सोचे कछु बात हुई हमें कोई ज़्यादा वो नहीं, मान मनोबल, हम तो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी सील की नौवाड़ की रक्षा करके सोई हो, कहीं मत सो जाइयो। ऐसे कैसे सो जाओगे कहीं। हम योग्य स्थान पर ही सोएंगे, योग्य ही बोलेंगे। हम तो चाहे जो बोल दे, हमारे जो मुंह में आज सो बोल दे, हमारे दिल में पाप नहीं है। हम तो वही सांची सांची के जो आज सो बोल दे। खतरनाक भाषा है अनंतानुबंधी की, जो आए वो नहीं बोल दे, योग्य ही बोलती। समझ में आया। आचार्य कुंद का माता का संवाद, माता की, तो माता ने 5 प्रकार की समितियां ही संस्कार दिए थे। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये भाषा समिति सिखाई माँ ने, बेटा ऐसे नहीं चलते, ईरिया समिति सिखाई, ऐसे नहीं खाते, ऐसा समिति, घसीटत नहीं है, आधा निक्षेपण, कहाँ थूक दिया तुमने, कहीं भी थूक दिया, प्रतिष्ठापन। आहा, जैन माताएं अपने बच्चों को 5 समितियों के ही प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण बालक को सीखना नहीं पड़ा, वो माता ने पहले ही सिखा दिया। सुंदर प्रकरण है, वो तो बता दी एक थोड़ी सी झलक। हाँ, समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी कह दिया। माताएं हर घर में ही माताएं यही सिखा, एक गाली मत दो, ये भाषा समिति तो है ही। अच्छा नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, अच्छी बोला करो, तू धड़ाक नहीं बोलती। अगलंग निकलंग के प्रकरण में अगलंग ने निकलंग को मार दिया। सो निकलंग शिकायत करने पहुंच गए माता के पास, ये भैया ने हमें मारा। तो अब माता ने कही अब बराबरी की तो मोड़ आयो, जा तू भी मार दे भाई। तू भी मार दे उसको। निकलंग एकदम चुप हो गए, रो रहे थे अभी, चुप हो गए। कहा कह रहे, जो कहा सिखा रही तुम, हम बड़ों पे हाथ उठा दें तो हम क्या कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं भैया को समझाओ ना, अनावश्यक नहीं मारे। तुम भैया को, हम तो तुम्हारे पास इसलिए रिपोर्ट कराने आए, मारना हो तो हमें नहीं मार देते। हम बड़ों पे हाथ नहीं उठाएंगे, बड़ों ने हम पे हाथ उठाया, हम नहीं उठाएंगे। तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसे समझाओ कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे भैया को मत मारा करो। अगलंग निकलंग के प्रकरण में आपको फिर कह रहे, सही में पेरेंटिंग ये है। 5 समितियां सिखाते हो आप बच्चे को, समझ आ रहा है। 5 अनुव्रत सिखाते हैं, हिंसा होती है बेटी, 5 अनुव्रत आते हैं उसमें, समझना सब चीज़ है ना। तभी अभी क्या कह रहे, अनुबंध, अनुभव नहीं करते वे अनुबंध करते हैं, और एक से अनुबंध करने के चक्कर में अनंत गुना भाव से अनुबंध होता है। अभी बता दी ना, एक शादी करने के लिए अब जो मिले सो ठीक, जहाँ मिल जाए सो ठीक,
अब जो पैसे दे सो ठीक, कितने अनुबंध कर लेता है अंदर अंदर। भैया शादी तो करने, ऐसे शादी के नाम पे अनुबंध, ऐसे मकान बनाने के नाम पे। जब तुम बोलती हो ना कि हमें अपने बेटे का एडमिशन तो इसी स्कूल में करवाना, चाहे कैसे ही हो जाए, तो चाहे कैसे का अर्थ क्या है? ये मिथ्यात्व है। चाहे कैसे माने चोरी से, मिलावट से, रिश्वत से, दबाव से, पुलिस वालों से रिपोर्ट करा देंगी, भैया इनको मोड़ा ले लो, डीएसपी को फ़ोन आओ, एसपी को फ़ोन आओ, इनको मोड़ा ले लो। नहीं मान रहे तो माफिया को फ़ोन करा देंगे, गुंडों को, गुंडा को फ़ोन आयो, ए ले रहे कि नहीं ले रहे, समझ गए? चाहे जैसे हो। पंडित साहब ने इतना समझाया, इस बात पे बहुत समझाया, कभी ऐसे मत बोलो चाहे जैसे हो। अरे भावना भी मत भाव चाहे जैसे हो। अब तो कैसे भी सम्यक दर्शन करना है, कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं सम्यक दर्शन करना है, योग रीति से ही करना है, कैसे भी नहीं करना है। भ्रष्टाचार है कैसे में भी, कैसे भी भैया, कैसे भी जो 1 करोड़ को माल तो तस्करी करने है, तो इसका मतलब गलत रास्ता है वो। जो बोलता है कैसे भी माने गलत रास्ता है वो। ये कैसे भी भैया दूध कैसे भी मीठो करने, बस शक्कर नहीं डालेंगे, गुड़ नहीं डालेंगे, शक्कर नहीं डालेंगे, वहाँ कैसे भी मीठो करेंगे चाहे कच हो जाए। बताओ कितने दिन में मीठो हो जाए? अरे योग की रीति सरल है, शक्कर ढार दो ना, सरल है, इस पर वजन दे रहा हूँ, सरल है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव सरल है। तू पर से सुख के अनुभव क्यों कर रहा है? आत्मा का सुख तो ये तेरे में मिल जाएगा। तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, तो ही मैं है सूजत नीके, देख तो सही। ऐसी ऐसा अनुबंध समझ गए? अनुबंध का अर्थ है बंध का अनुसरण करना। अनुबंध, अनुशासन, शासन का अनुसरण। ऐसे यहाँ पर बंध का अनुसरण हो रहा है, इसलिए उसका नाम अनुबंध है। बंधा हुआ आदमी कैसा होता है समझो, एक आदमी गिर पड़े तो दूसरा भी गिरेगा, अनुबंध है ना, तो बंधे हुए ना। मोटरसाइकिल बैठे, मोटरसाइकिल सो पीछे वाला पकड़ के बैठ जाता, ठीक है। और छोटे बच्चा हुए तो बोले बांध ले, छोटे बच्चा है वो गिरा ना जाए, पीछे छोटा सा बायस करके ऐसे बांध लो। अब मान लो स्कूटर वो एक्सीडेंट भाव, मोटरसाइकिल स्कूटर को, तो खुद गिरेगा तो मोड़ा थोड़ी गिरेगा। कल बाढ़ आ गई कहीं पे, सो मोटरसाइकिल के साथ भी लड़का भी बह गया, तो काहे बह गया, काहे बह गया कि वो जो सोच रहा था अरे जना छूट जाए, जना छूट जाए, जना छूट जाए, तो वहाँ के बंद वहाँ गाड़ी तो गिर चुकी थी, स्लिप हो गई थी, और भाई पकड़ो, वो खुद चाहता तो बच जाता, लेकिन वो बाढ़ के पानी में वो मोटरसाइकिल तो बह रही थी। अब जो पकड़े भाई वहाँ के चक्कर में जो घिसटा चलोगा, बचना चाहता तो बच जाता, अनुबंध छोड़ देता। तो सुनाओ 4 गति 84 लाख में तूने पर का अनुबंध किया है तो 4 गति में घिसटेगा तू, रखड़ेगा, बिल्कुल रखड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचाने वाला, कोई नहीं। कितने दृष्टांत चाहिए? खुद बनाना दृष्टांत, खुद। हम तो एक आध दृष्टांत दे ही दिए वैसे तो, और दे दे रहे। सड़क पर एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ नहीं। अब तुम्हें राग देश कब होगा पता है? अरे वो हमारा बेटा, देखो अनुबंध। अरे कब, कैसे, एकदम घबरा गए। हम क्या उस बच्चे को देख के पहले क्यों नहीं घबराए थे? अरे जैसे ही पता लगा जी, समझ गए। इसलिए जहाँ जहाँ अनुबंध है वहाँ वहाँ राग द्वेष है, वो बंध है ही, नाम ही उसका है अनुबंध, नाम ही उसका नाम है अनुबंध, बंधता ही है, दुखी होता ही है। क्यों श्वेतांबर में कछु हो जाए तुम्हें कछु दुख होत नहीं होता है, हम उनसे अब बंध ही नहीं है। अब दिगंबर में कछु हो तो तकलीफ हो, ठीक है। पाकिस्तान में कछु हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, भारत में हो तो तकलीफ हो, तो बंधे हो आप। आहा, अब पॉइंट बदल रही, बंधे कहाँ हो, कल्पना ही तो है। क्यों? बंधन की तो व्यवस्था ही नहीं है।
अब वस्तु स्वरूप से देखो, बंधन की तो व्यवस्था ही नहीं। बंद कैसे सकते हो, बंद कैसे सकते हो? भारत की टीम हार गई क्रिकेट में, तुम काहे दुखी हो रहे? कहाँ बंधे तुम? वे कहाँ कह रहे, तुमसे कह रहे दुखी हो, हम हार गए तुम दुखी हो, कह रहे तुमसे वे, तो काहे दुखी हो रहे फिर? इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, ये कह के तो खुदा ही सर, हाँ खुदा ही सिर फसाद कर रही। कई लोग देखा तुमने, यदि तगड़ी टीम उसे भारत खेल रही हो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तो लड़कों के ऐसे ऐसे होते रहे, दिन भर धड़धड़ा रहे, मजबूत टीम है, माने 2000 रन बना ले, इतने रन बना ले माने, भाई आउट करो मुश्किल है, देखो आज क्या होता है, देखो आज का, तो क्या बिगड़ भी खेल रहे हैं, वे आज के हाथ मिला रहे, वे हार के भी हाथ मिला रहे, और जो 3 दिन बाद है फाइनल मैच भारत ऑस्ट्रेलिया, ओए भाई क्या हो ये, हे भगवान हे भगवान। अबे भगवान का नाम भी इसलिए ले रहा हूँ, कछु कर दियो उनके में हे भगवान, मैंने जैसे सोच रहा मेरी प्रार्थना भगवान सुन के पिघल जाए, सोने हरा दे, आउट करवा दे, क्या कैसे 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 अनुबंध की पीड़ा बता रहे हैं, पीड़ा क्या गजब। अब क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? क्यों भारतीय टीम हार जाए तो दुख होना चाहिए कि नहीं? हंसी से नाम क्या है, बोलो, दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच्ची सच्ची कही कि नहीं कही? होना चाहिए ना, काय होना चाहिए? हाँ भारत हार गया, जिसे समझ लियो, इन्हें समझाता हमने जी लगता है राष्ट्रभक्ति है, भारत हार गया दुखी होना राष्ट्रभक्ति है, नहीं है राष्ट्रभक्ति, झूठ है ये बात। तुम्हें क्रिकेट भक्ति है, फुटबॉल में तो तुम्हारा नाम ही नहीं आता, अब काहे नहीं दुखी हो? कबड्डी में कौन सा नंबर है देश को, पता ही नहीं। हॉकी में क्या नंबर है, तो पता नहीं। 100 मैचों में हार जात का, 100 खेलों में हार जात भारत, तब राष्ट्रभक्ति कहाँ चली जाती? इसका मतलब राष्ट्रभक्ति नहीं है, क्रिकेट भक्ति ऐसे यहाँ लगा लेना सब। अरे प्रभु तुझे नहीं मालूम, तुझे सुख नहीं चाहिए, तुझे दुख चाहिए। अब देखो हम जोर से कह रहे, तू सुख के नाम पर भी दुख चाहता है, क्योंकि अनुबंध बंध में तो दुख ही होगा, हमें नहीं मालूम। तुम कोई से भी बंध जाओ, कोई से भी कह रहे, कोई से भी तुम्हें दुख ही होगा। क्यों? बंधन का दूसरा नाम ही तो दुख है, बंधन का दूसरा नाम, और तू अनुसरण कर रहा है उसका। मुनिराजों के संबंध में बहुत अच्छी भाषा है, वे अप्रतिबद्ध होते। जो अनुबंध शब्द है ना, ये मुनिराजों के मुख्यता से ही आया है। उन्हीं का जीवन सहज होता है, उन्हीं का जीवन श्वासित होता है। ये पूरी निर्ग्रंथ भक्ति है एक प्रकार की। तो अपन तो भावना भा रहे हैं, ये पूरी भक्ति है निर्ग्रंथता की है, मुनि दशा की। अपन तो केवल अच्छे बेटो ऐसे नहीं, हाथ कर ऐसे नहीं, उपयोग लगाओ इसमें, कहना कहाँ चले गए तुम, इतनी बढ़िया बात चल रही। तो मुनिराज है ना, मुनिराज तो उनके लिए है। तो मुनिराजों में क्या कमाल है, वे समाज से प्रतिबद्ध नहीं है इसलिए सुखी हैं। जैसे हमने तुमसे कह दिया 6 महीने बाद हम आएंगे पंचकल्याण में, अब हमें 6 महीने तक वही लगेगा, रोज जान यही कहेंगे हम वहीं जाने, हम वहाँ जाने, हम वहाँ जाने। अरे कितने किलोमीटर रहेगा इतना, अरे मर गए, अरे भैया तेज चलो, अरे अब ये बीमार हो गए, अरे आज नहीं भी अभी बीमार होने तो, हमें 55 किलोमीटर चलने दो जी, बीमार हो गए, इन्हीं से ही छोड़ दूँ। दुखी है, क्या करें। इसलिए मुनिराजों के प्रकरण में लिखा है, वे इतना भी प्रतिबद्ध नहीं होते कि हम 1 घंटा प्रवचन करेंगे। कहना तो मुझे तुम लोगों से भी है, 1 घंटा प्रवचन सुनने पड़ा तो कई बार अपन दुखी हो जाते, कब तक झेलें। कई बार लग सकता है, अब पता कहाँ जा रहे, कहाँ चला जा रहे, कहाँ दृष्टांत दे रहे, कहाँ स्कूल बातें कर रहे, तो 1 घंटा। अब मान लो 1 मिनट में अच्छी बात आ गई और अप्रतिबद्ध हो तो उठ के चलो जाए, आनंद करे। जी निर्गंथ मार गया है। प्रतिबद्ध होना दुख है। हमने स्वामी जी के जीवन चरित्र देखे ना, तो वे प्रतिबद्ध नहीं थे। हमने भी खनिया दाना आए तो हमने पहले ही नंबर कह देंगे, हम भैया परमानेंट नहीं रहेंगे, तब सोच लिए हो। बाद में तुम्हें लगे पंडित जी कहाँ चले गए, ऐसे चले गए, तुम्हारा अपमान थोड़ी भाव हमें,
रह खाए गए, अरे तो रह पे में अपमान थोड़ी होगा, अप्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध समझ गए, हम बंधे नहीं हैं। और सुनने बंधन, पंडित जी आप हमारे गांव में हमेशा रहो, बस एक काम करियो, कहीं भी जाओ तो हमारी संस्था को प्रचार कर दियो, बता दियो यहाँ अच्छी संस्था है, तो जिन्हें दान देने हो सो आ जाए। ये तो प्रतिबंध हो गया। अब हमारे दिमाग में जो ही और पाए चलते रहेंगे, प्रवचन करते 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 बीच में कछु कहो। हमारे खनिया थाना में एक संस्था चला था, बढ़िया पड़ा था मोड़ा मोड़ी, 21,000 रुपया में गोद ले ली। तो हम भगवान आत्मा बतावे आए थे, भगवान बनावे आए थे, बनवे आए थे कि 21,000 रुपये इकट्ठे करवे आए थे। हमने कहा नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है, हम एक दिन भी पैसा नहीं मांगेंगे। हमारी एक और प्रतिज्ञा है कि हमारे नाम से भी तुम नहीं मांगोगे। कह रहे हैं हम, हमारे नाम से भी नहीं मांगेंगे। अब जैसे हमारे साथ ये चल रहे सब, तो परिचय हो जाता है, तो डायरेक्ट फ़ोन लगा दो, हमें इतने पैसा की ज़रूरत है, बाद में लौटा देंगे। अब संयोग से उन सेठ जी ने हमसे पूछवा लिया, फ़ोन करा, क्यों एक फ़ोन आया हमारे पास, वे कह रहे इतने पैसे चाहिए। अरे अच्छा वो बता दिया, बिल्कुल मत दे देना बिल्कुल नहीं दे देना, अनुबंध का दुख है बहुत। अभी अनुबंध पे जितनी चर्चा करो उतनी कम है। कर्मबंध की तरफ से जाके देखो, उदय की तरफ से देखो, 4 अनुयोग में देखो, नहीं भैया। देखो भाई, स्वस्थ रहेंगे तो देख लेंगे। और पंडित साहब की एक भाषा सुनी है आपने, तुम्हें कभी हताश नहीं करोगी उन्होंने। पंडित साहब बानपुर प्रधान ने, हाओ बना लो यो, बस खत्म। कब आओगे? देखो भाई जब यो होगा तो आएंगे। उनने जाने कि हवा जाएंगे, अगले साल आ जाएंगे, नहीं। तो आपने कहा पंडित साहब 6 महीने बाद बहुत अच्छी स्थिति है, समाज भी बढ़िया है, ये सब है, सब सारंग भी नहीं है, फला भी नहीं है, और बहुत अच्छा मौसम है और आपके लिए अनुकूल है। अब अपने सारी अनुकूलता बता दी उन्हें। 6 महीने बाद की पक्की कर लियो पंडित जी, लेकिन बेपक्की नहीं करेंगे। वे कहेंगे देख लियो, देखा होगा आपने ईश्वर, देख लेना भाई। वे नहीं कहेंगे पंडित साहब ने आज तक सत्याणु व्रत का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, कभी नहीं बोला, कभी बोला ही नहीं एक बार भी। प्रवचन में भी हम बोल देते थे, हम बोलते थे क्या गलती करते बताएं, हम प्रवचन के आखिरी में बोलते इससे आगे का विषय कर लेंगे, और पंडित साहब विराजे हुए तो पंडित साहब ने बाद में जब कमरे में गए तब कहे तुम वाणी के करता तुम्हारी ठेकेदारी है, मर गए तक तो और कल नहीं ले पाए वो विषय जो अपन सोच रहे थे, वो विषय ना ले पाए तो, बीमार हो गए तो, आ पाए नहीं आ पाए, 100 बातें हो सकती हैं। कल तक वो विषय आए ना आए क्या मालूम, कभी मत बोलो। मैंने पंडित साहब तो फिर क्या बोले, तो बोले हमें देखना हम क्या कह। तो आप पंडित साहब कोई भी प्रवचन सुन लो, आखिरी शब्द बताओगे बस विशेष विचारना। मैंने हमने भी ज़्यादा नहीं कही, हमने भी ज़्यादा नहीं कही, विशेष विचारना। अभी तुम होमवर्क, विशेष विचारना माने होमवर्क, हमने जो कहा है उसमें अब तुम विचार करना। पंडित साहब ने, गुरुदेव भी कभी नहीं बोलते थे विशेष आप से, बस खत्म। आएगा तो आएगा, विशेष आप से आएगा, बस खत्म। ज्ञानियों की अद्भुत 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 एक एक लाइन में क्या बताऊं, पंडित साहब ने कितने एक एक शब्द पर टोका है। अभी हल कहा था ना, हम तो चाय ना सो जा, चाय जो खा ले, क्या बोल रहे तुम, क्या बोल रहे, चाय जो खा ले, कभी नहीं बोलना। एक बार कोई वक्ता आया होगा, उसने बोल दिया दिगंबर महाराज तो बहुत अच्छे होते हैं, समता भावी होते हैं, जो मिलता है सो खा लेते हैं, आहार ले लेते हैं। पंडित साहब ने टोका, कहा कह रहे थे जो मिलता है सो खा ले, जो नहीं और जैसा तैसा नहीं और जहाँ तहाँ नहीं, चौका की मर्यादा, द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा से युक्त आहार का नियम है। ऐसे कैसे ले लेती मुझे चाय जैसा, चाय जो ले लेती, चाय जो कैसे ले लेती, चाय जो नहीं ले लेती भाषा खराब है इसलिए कह रहे हैं। और ये बात हमें भी सीखने लायक है सबको। हम तो कहीं भी आ जाएंगे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, इसमें इतने कर्म बांधे जीवों ने हम बता नहीं सकते। जब भी अमायन में रहते रहते कोई भाव कुछ हुए, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। पंडित साहब बोले कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, 4 गति में ही जाओगे निगोद में ही चले जाओगे, कहीं कैसे चले जाओगे। नहीं, हमें एक ही जगह जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ। कहीं जाने में पुरुषार्थ नहीं है, कहीं निर्दिष्ट स्थान पर जाने में पुरुषार्थ। जितनी देर में जाकर लगा रहे हम कहीं चले जाएंगे,
वहाँ व्यवस्था बना लेंगे, वहाँ ऐसा कर लेंगे। इतनी देर भी सोचे ना कि सम्यक प्रकार से भेद विज्ञान कैसे करें, सम्यक कदम कैसे उठाएं, सम्यक निर्णय कैसे करें, सम्यक स्वाधीनता कैसे हो। समझ गए? अब एक अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञानियों का मन वचन काय कैसा होता है कि सम्यक होता है। सम्यक चाहे जैसा खाते नहीं, चाहे जैसा बोलते नहीं, चाहे जैसे उठते बैठते नहीं, कहीं सब जगह लगा लेना। तो कैसा होता है कि सम्यक? क्या खाओगे? अब इस पे भी सुन लो। कई बार समाज वाले तुमसे कहते क्या खाओगे, बोले कछु भी। ये उत्तर गलत है, पंडित साहब कहते ये उत्तर गलत है, कछु भी नहीं बोला करो। अब मान चलो उन्होंने तुम्हें पेट दर्द है, उन्होंने मंगोड़ा बना ले अब तुम्हारा पेट दर्द है, तुमने तो कह दी कछु भी। अब तुम्हारा अभिप्राय तो ये था कि दाल रोटी बनेगी तो भी ठीक है, तुम्हारे दिमाग में तो ये थी, तुमने कह दी कछु भी। और उनने भैया बढ़िया वो बादाम को हलवा बना था, वो बना दे मंगोड़ा, और तुम 2 पंगोड़ा भी खावे लायक नहीं थी। अरे ये नहीं खाने थे, तो आप ही तो कह रहे थे। इसीलिए जो प्रतिमाधारी होते हैं ना, प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी वगैरह, ये निमंत्रण से भोजन लेते हैं, अनुद्दिष्ट नहीं लेते। ये उद्दिष्ट भोजन लेते हैं, उद्दिष्ट, अनुद्दिष्ट नहीं लेते। मुनिराज ब्रह्मचारी वगैरह, मुनिराज नहीं, ये अलग शुल्लक, ये नहीं, अपन यहाँ तक। तो ये उद्दिष्ट क्यों? तो एक दिन पहले वो निमंत्रण देने आता है। हमारे इनमें प्रणाली थी, हम लोगों को एक दिन पहले आके बता जाते थे लोग, पंडित जी कल हमारा आपको भोजन है, आपको स्वास्थ्य कैसा, पूछ जाएंगे, पूछ लेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है, कछु विशेष हो तो बता दियो। अब मान चलो पंडित साहब ने मैंने सिखाया है एक चीज़। मान लो बे उड़द की दाल बना रहे हो, तुम्हें सूट नहीं करत, बे अरहर की बना रहे तुम्हें सूट नहीं करत, तो तुम बता दो भैया दाल बनाओ तो मूंग की दाल बना ली छिलका वाली। उन्हें तो बना नहीं कछु न कछु, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा। अब तुम मान लो अरहर की दाल से नुकसान हो जाए, तुम्हारी साधना बिगड़ जाए, उन्हें तो कछु नहीं फ़र्क पड़ो। जब दाल नहीं बा दाल उड़ ली, चावल नहीं बना खिचड़ी बना ली, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा। लेकिन तुम ना गलत बोलने से तकलीफ होगी। इसलिए इतनी सुंदर प्रणाली पूरे हिंदुस्तान में और कहीं तो नहीं दिखी मुझे, लेकिन बानपुर में बहुत अच्छी। एक दिन पहले निमंत्रण देने आएंगे, पंडित जी कल हमारे भोजन है, स्वास्थ्य क्या सो है, कहाँ बना लें। बस ये 2-3 प्रश्न इसलिए हैं आपके स्वास्थ्य की पता लग जाए, वैसे बना लेंगे। उन्हें तो चटनी बना नहीं है, अब तुम हरी मिर्ची नहीं खाते हो तो और आंवला कर दें, कचू कचू कर लेंगे। समझ में आ गई बात? पर पंडित साहब ने हमको भी सिखाया, देखो संकोच नहीं करना, गोल मोल घुमाने से वो भी परेशान, तुम भी परेशान। स्पष्ट कह रहे हो भैया तला हुआ मत बनाना, मीठा नहीं बनाना, तकलीफ है, बस कह देना। अब मान चल तुम्हें लग रहा है कि हमें मुनक्का का दूध चाहिए, तो स्पष्ट कह दो मुनक्का का दूध। उन्होंने कछु नहीं रखी मुनक्का, झट डाल देंगे दूध में, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अब मान चल तुम अंदर अंदर घुटत रहे और ख़राब चीज़ें खा ली, फिर बीमार हो गए, फिर 10 लग गए, फिर प्रवचन नहीं कर पाए, उन्हें क्या दिक्कत। पंडित साहब ने एक एक चीज़ सिखाई, बिल्कुल समझ में आया। तो अनुबंध नहीं कोई, मुनिराजों की प्रकृति में अनुबंध नहीं कोई। अरे अनुबंध तो मुक्ति का भी नहीं है। अब अंतिम बात कह रहे, अनुबंध तो अच्छा मुक्ति नहीं, अरे उसे होना हो जाए, हम काहे को बने। नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे, अभी तक मोक्ष नहीं भाव, अभी तक मोक्ष नहीं भाव, अभी तक नहीं भाव, सम्यक दर्शन अभी तक नहीं भाव, तो सम्यक दर्शन से अनुबंध करने वाले भी दुखी होंगे। अरे आत्मा में अनुबंध की जरूरत क्या है आत्मा निर्बंध है, इसलिए उसे जानने पर अनुबंध मिट जाते हैं। निर्मल पर्याय हुए बिना रहती नहीं है और उसका बंधन होता नहीं। क्या कह रही? निर्बंध को जानने पर, निर्बंध स्वभाव को जानने पर बंधन कोई होता नहीं है और मुक्ति हो जाती है। बिना बंधन के ही मुक्ति हो जाती है। क्या कह रही? बिना बंधन के ही मुक्ति हो जाती है। इसमें क्या कहना है वो समझो। अभी छंद तो नहीं चला पाए और, लेकिन चला दें, कोई बात नहीं है ना, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। सुनना ज़रा ध्यान से। एक बार हमने पंडित साहब से कहा, हमारी बहुत भावना है सम्यक दर्शन हो जाए, बहुत भावना है सम्यक दर्शन हो जाए, जल्दी मोक्ष हो जाए, एक ही भावना बाहर है रोज रात दिन, और जल्दी मोक्ष हो जाए, है ना। तो हमारी भावना फलित होएगी कि नहीं? पंडित साहब ने कही, भावना से ही तो बंद हो, तो और भावना से मोक्ष कैसे हो जाए?
अब चाहे तुम इसकी भावना करो चाहे इसकी भावना करो, इसके विकल्प करो चाहे इसके विकल्प करो, बंद तो पहले ही हो रहा था, बंद इसका भी हो गया। समझ में आया कुछ? आश्रम बंद तत्व है, छूट जाऊं छूट जाऊं छूट जाऊं। इसके लिए क्या बढ़िया लिखा, मोक्ष अधिकार की गाथा, चिंता करे से नहीं छूटा, मुक्ति का विकल्प करने से भी नहीं छूटता। देखो हथकड़ी बन गई, हथकड़ी अच्छी कस के बन जाए, कस के बन जाए, जहाँ से तो छूटेगी ही नहीं, ढीली हो जाए ढीली हो जाए, अब तो छूट जाए। ये भगवान जी छूट जाए, जी बेड़ी छूट जाए, जी बेड़ी छूट जाए, जी बेड़ी टूट जाए, अब तो टूट जाएंगी। गाथा है। फिर क्या है, बंधन को छेदने से ही मुक्ति होती है। तो बंधन को छेदने का उपाय बोलो कि चाहने से तो बंद होता था, तो नहीं चाहने से टूटती है। भाई आश्रम बंद और संबल ले जा, अपोजिट है नहीं तो विकल्प करने से तो आश्रम बंद हो रहे थे, तो यहाँ के विकल्प से संबल ले जा कैसे हो जाएंगे? अपोज करो। अरे इसीलिए तो लिखा है सम्यक दर्शन की भी नहीं जरूरत। नहीं समझ में आई? थोड़ा सा दृष्टांत दे रहे। बता भाई, दूध में शक्कर नहीं डालेंगे तो दूध फीका हो जाए, दूध में शक्कर नहीं डालेंगे तो दूध फीका हो जाए। मीठे करवे के इलाज क्या करना चाहिए? खूब भावना भाव, हे भगवान शक्कर डालेंगे, हे भगवान शक्कर डालेंगे, हे भगवान शक्कर डालेंगे, हमें जब भी दूध मीठो करने की शक्कर डालेंगे। अब तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे? बोलो भैया शक्कर डालेंगे, सोचो मत, सोचे बिना डाल दो, सोचे बिना। ऐसे यहाँ पर है, मुक्ति की भी नहीं कामना, अरे मैं मुक्त हूँ तो देख, और मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। पहले एक बहुत बढ़िया दृष्टांत चलता था, ऊँट वाला, सबने समय याद होगा। ऊँट, ऊँट थोड़ा ऐसा होता है, उसको संस्कार होते हैं। 100 ऊँट थे, 100 ऊँट, और 99 रस्सी थी गले में बांधने वाली। अब एक ऊँट के लाए रस्सी थी नहीं, और बेचारा वो दिन भर चल चल के मालिक थक जाते, बेबी सो जाते, और जब ऊँटे बांधे नहीं 100वें नंबर को तो भाग जाए, भाग जाए वो। अब खूटा है नहीं, वो बांधने वालों है नहीं, क्या करें? 99 तो बांध है, एक के लाए बांधने को बचो ही नहीं, गिरमा, और खूटा नहीं बचो। तो अब वो बड़ो परेशान, हम सो गए भाग जाए। तो कह नहीं चिंता नहीं करो, उसे ऐसे एहसास करा दो कि बंद है वो, तो और ऐसे ऐसे छोड़ दो। अब वो उसे लग गया, बंद गया, वो बंद गया। अब अगले दिन सुबह भाई तो 99 के खूंटे खोले हुए, सुबह तो चल दे, और जो काई चले वो जो बैठो ही रहो, तो कहले ए उठ उठ उठ, अब उठ ही नहीं रहा काई। उसके तो प्रतीति में चल रहा था, तुमने बांधो खोलो तो सही, और उन्हें रस्सी दिख नहीं रही, उन्हें खूंटा दिख नहीं रहा, तो वे खोल ही नहीं पा रहे। तो कह रहा भैया जो ऊँट बीमार हुआ, कब बात है, रात भर में उठ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। तो उनने कहा भैया जैसे बांधो था, दृष्टांत है। ऐसे ही आत्मा निर्बंध है, तूने बंधन की कल्पना की थी इसलिए बंद हो रहा था। बंधे कहाँ है ये तो बता दो। आजकल को खोटो दृष्टांत देते, खोटो दृष्टांत, पंचम काल को खोटो दृष्टांत। शादी होने के बाद बंद गए कि नहीं बंद गए? हम कह रहे बंद गए तो तलाक कैसे होगा? फिर बताओ तलाक कैसे हो गया? अब वो मर भी जाए ना तो जो आंसू नहीं आ, अच्छी मरी, बहुत बढ़िया, रो भी रही होगी तो जो क्या और रो, और जब तक तलाक नहीं हुआ तब तक अरे नहीं नहीं बीमार, इलाज, अरे रोटी खाओ, अरे सोना देंगे, चांदी देंगे, अच्छे से रहो। और मन 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 वेद विज्ञान होगा, वेद विज्ञान, मन फट गया, वेद विज्ञान हो गया, मन फट गया, चूल्हे में जाओ। अब उसके जीवन मरण से तुमको लगता ही नहीं कुछ। इसका मतलब है बंधन का तुम्हें जैसे ऊँट को बांधा था, ऐसे शादी करके बांध दो। अब तुम चाहो तो फट जाए, वेद विज्ञान वेद विज्ञान हो गया था, खत्म हो गया। बोले भाई आज बम्बई में बम विस्फोट हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा राजू? आतंकवादियों ने किया बोले बम विस्फोट, तो कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा। और लाहौर में हुए तो काहे क्या बात हो गई? वो पुराना भारत है। जब तक भेद विज्ञान की लाइन नहीं खींची थी तब तक लाहौर का बम भी हमें उतना ही दुख देता था। आज भेद विज्ञान की सीमा खिंच गई,
अब उधर का दुख नहीं रहा। ऐसे ही देह से वेद विज्ञान में अब देह का दुख नहीं रहा। स्त्री पुत्रादि संयोग की सामग्री से वेद विज्ञान की लाइन खिंच गई, अब ज्ञानियों को दुख नहीं रहा। बोलो बढ़िया पंक्ति पंडित साहब की, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। अनुबंध नहीं है कोई अनुबंध, बहुत मार्मिक है, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ये सुनना समझने से सुनने से काम नहीं चलेगा, समझ के सचमुच कहाँ प्रतिबंधित हो जाती। हम लिखेंगे, तुम लिखने वाले कौन हो, नहीं लिख पाए तो भी अनुबंध क्या है? हम दे देंगे, तुम कागज दे दोगे, देखो भाई देख ले, हो जाए तो बता देंगे। हम करता धरता तो है ही नहीं, अकर्ता कर्तत्व से कैसे बनेंगे, अभोक्ता भोगों से कैसे बनेंगी, क्या कह रहे, अभोक्ता भोगों से कैसे बन जाएंगे। कल हम खाएंगे, कैसे खा लो, को तुम्हारी गारंटी है। अनुभव करने वाले अनुबंध से बच जाते हैं, और आत्मा को नहीं जानने वाले, अनुभव नहीं करने वाले बंध से बच नहीं पाते, कभी नहीं बच पाते, कभी नहीं बच पाते। ओम नमः शिवाय।